अपना मैजिक बुक का। तो आज अनुराधा जी तो हमारे साथ है नहीं, तो मैं ही साथ साथ करवाता हूँ, आप लोगों को साथ साथ पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है चैप्टर का, जादू की तरह काम करना। यानी कि आज तो जादू ही जादू होना है हमारे हाथ में। अभी अवेयरनेस तो आ ही गया। तो जादू की तरह काम करना आज हमारा इसमें टॉपिक है, तो जादू की तरह काम करेंगे। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जब तक ये पहले कभी नहीं हुई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। तो कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको काम को इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो कि आपकी लाइफ के अंदर में वो जादू क्रिएट करना शुरू कर दे। तो ये टॉम रॉबिन्स कहते हैं, जन्म 1936 लेखक। तो अपनी लाइफ को इतना बढ़िया बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ, इतनी शिद्दत से काम करो, इतने ग्रेटिट्यूड से काम करो, इतना प्रेम भाव से काम करो, एक्साइटमेंट और उसमें जॉय लेके आओ कि विवश हो जाए आपको यूनिवर्स देने के लिए कि अब आपकी लाइफ को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो जादू आपकी लाइफ में लाने ही पड़ेंगे उसको। तो इतना विवश कर दो आप। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या महबूब हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यानी कि अस्थायी सफलता तो हमें मिल सकती है किसी भी तरीके से। बहुत से तरीके हैं, चीटिंग करके, कई तरीकों से अस्थायी तो मिल सकती है सफलता। आपने कुछ किया तो इमीडिएट कुछ ना कुछ आपको मिल गया। पर लेकिन स्थायी सफलता यानी कि बेसिक प्लेटफॉर्म आपको तभी बढ़िया सा मिल सकता है जब आप ग्रेटिट्यूड के अंदर हो। आपका बेस बढ़िया सा बन सकता है। आप मतलब कि स्थायी तरह से, मतलब कि एक बार मिला तो उसके बाद नीचे नहीं आओगे आप। एक बार लाइफ स्टेबल हो गई, आप पहुंच के एक लेवल के ऊपर, तो फिर आप उससे नीचे नहीं आने वाले। फिर लेवल आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ग्रेटिट्यूड, 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 ग्रेटिट्यूड बार बार हमें मैजिक समझा रही है कैसे हमें ग्रेटिट्यूड डालने हैं। जादुई धन चाहिए तो कैसे ग्रेटिट्यूड डालने हैं, जादुई रिलेशनशिप चाहिए तो कैसे ग्रेटिट्यूड डालने हैं, जादुई स्वास्थ्य चाहिए तो कैसे ग्रेटिट्यूड डालने हैं। तो आज आप जादू की तरह कैसे काम कर पाओगे, ये भी आज हमें समझाने चाह रही है मैजिक। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को हम जादू की तरह काम करना सिखा सकते हैं, कैसे खुद को काम करना सिखा सकते हैं जादू की तरह। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतने ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। तो कृतज्ञता हमारे पास ऑलरेडी है। हम धीरे धीरे जो जिसके पास नहीं था, जिसको नहीं समझती, वो सीख भी चुका है कि हाँ कैसे कृतज्ञता करनी है, कैसे थैंक यू बोलना है, क्या तरीका होना चाहिए।
वैसे तो बचपन में हमें सिखाई दिया गया था कि जब भी किसी से कोई चीज लेते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो थैंक यू बोलते हैं। लेकिन क्या समय के साथ साथ में हमने कुछ ही लोगों को वो थैंक यू कहना शुरू कर दिया, हर आदमी को हमने नहीं कहा। हर आदमी के लिए हमने कृतज्ञता नहीं की। तो ये कृतज्ञता का जादू हमें अपनी लाइफ में कैसे लेके आना, कृतज्ञता का जादू हमें हर उस बात के लिए लेके आना है। हमें जब भी थैंक यू बोलना है तो सबसे पहले कई चीजें हमें नोटिस करनी है कि हमें थैंक यू बोलना कैसे है। अब थैंक यू बोलना है तो हमें आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना है, कोशिश करनी है, मुस्कुराते हुए बोलना है। ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू जी बस, बात खत्म, और कहते हुए मुंह घुमाया, पीठ घुमाई और चलता गई, नहीं। थैंक यू बोल रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, ताकि अगर आप जो बोल पा रहे हो उसके लिए आप ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर सको, और सामने वाला पर्सन एक स्माइल और आपकी कृतज्ञता डबल इम्पैक्ट डालेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम भाव से कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा इसका, और वो आपको पहचानना शुरू कर देगा उस दिन से, जिस दिन से आप पहली बार उसको बोलोगे। आप कुछ दिन बाद भी जाओगे ना, उसको याद आ जाएगा कि आप वही हो जिसने बड़े प्यार से थैंक यू बोला था, जिसने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला था। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है थैंक यू बोलने का। बस वो लेते हैं, सामान लेते हैं और अपना चलते बनते हैं। उनको लगता है कि हमने पेमेंट कर दी एक जनरल स्टोर वाले से ही, कि हमने वहां बस पेमेंट किया, हमने सामान उठाया और हम चल रहे हैं, हमारा तो भाई हक है ये तो, क्योंकि हमने तो पे कर दिया है इसके लिए। लेकिन अगर आप उसको थैंक यू बोल देते हो, बड़े प्रेम भाव से थैंक यू बोल देते हो, मुस्कुराते हुए बोल देते हो, तो आप उसके ऊपर एक तरह से ना फीलिंग्स के साथ में, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ में, अगर किसी तरह की कोई कमी पेशी रह गई है तो आप पूरी कंप्लीट कर देते हो। आप उस सर्कल को शुरू कर देते हो, जिस सर्कल के साथ में आपको मालूम है कि आकर्षण का नियम जुड़ा हुआ है, तो वो सर्कल चालू होना शुरू हो जाता है। जब आप प्यार से थैंक यू बोलते हो तो लोग आपके लिए वो चीज करना शुरू कर देते हैं। और अब आपको पता है, अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो भी मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलते हुए दे रहे हो, तो वैसे ही मुस्कुराते हुए पैसे भी आपको वापस आने शुरू हो जाएंगे। तो आकर्षण का नियम पैसों की एनर्जी के साथ भी जुड़ जाएगा और वो पैसे भी आपके पास आएंगे। जब आएंगे तो मुस्कुराते हुए आएंगे। जब मुस्कुराते हुए आएंगे तो आपके लिए बरकत लेके आएंगे। अब कई बार होता है पैसा तो कमा रहे होते हैं लेकिन बरकत हमारे हाथ में नहीं होती। पैसा आया, आया लेकिन आया और ऐसे ही चला गया, बस पता भी नहीं चला। उस पैसों में बरकत ही नहीं आई, उल्टे सीधे खर्चों में चला गया। अब जब आप प्यार से करते हो, प्यार से पैसे देते हो, मुस्कुराते हुए देते हो, अच्छी फीलिंग के साथ देते हो, ग्रेटिट्यूड के साथ देते हो, जब आपके पास वो पैसे आते हैं तो बरकत वाले पैसे होते हैं, उसमें बरकत आती है आपकी। चलिए जी, आगे चलते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये हम बार बार पढ़ते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उस पे लिखा होता है धन के लिए है, उसे अधिक धन दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए है तो उसे और अधिक स्वास्थ्य दिया जाएगा। रिलेशनशिप के लिए है तो उसे और अधिक दिया जाएगा। अब यहाँ लिखा जा रहा है नौकरी या कारोबार के लिए है तो उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो ये हर समृद्धि हमें हर एक चीज के लिए आती है। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ही ले लिया जाएगा। तो अब आप देखो, जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके पास में लगातार धन की वृद्धि होती जाती है। कईयों के पास में, हर एक के पास नहीं, धन की वृद्धि होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो कृतज्ञता हो करते हैं। अब जो नहीं करते हैं उनके पास में नहीं होती है। अब आप कहोगे अंबानी जो है, अंबानी पैसे वाले और क्यों होते जा रहे हो? तो आपको ये पता होना चाहिए अंबानी क्या करते हैं। अंबानी ने बड़े बड़े मंदिर ओपन कर रखे हैं, वहां पे 24 घंटे पंडित बैठाए हुए हैं जो उनके लिए पूजा अर्चना करते रहते हैं। और वो खुद भी, आप देखो कभी,
कोई भी काम करते हैं, कुछ करते हैं, भंडारे कराते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ में रहते हैं। ये चीज मैंने नोटिस की थी जब उसकी मानी के बेटे की शादी हुई थी। तो मैंने देखा था कि वो कैसे, कि छोटे छोटे जो मजदूर लोग भी थे ना, जो मजदूर लोगों के साथ में उनको खाना भी खिला रहे थे बड़े प्रेम भाव के साथ में। और फिर जो आ रहे थे वो उनके हाथ में गिफ्ट दे रहे थे, छोटे छोटे गिफ्ट दे रहे थे या कुछ पैसे दे रहे थे। तो उनका अंबानी जी का बेटा बड़े प्रेम भाव से उनसे वो स्वीकार कर रहा था, और बड़े अच्छे तरीके से ले रहा था और सर झुका के ले रहा था उनसे। और तो वो देख के मेरे को लगा कि वाह, वाकई कृतज्ञता काम करती है। उस व्यक्ति को मैंने देखा कि वो कृतज्ञता से कैसे, किस तरह से कर रहा है। अंबानी जी को भी मैंने देखा कि कैसे मंदिर के अंदर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसे वो ग्रेटिट्यूड के अंदर रहते हैं, कैसे प्यार से बात करते हैं। तो ये सब चीजें नोटिस करने वाली बात है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाती है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। तो इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, और अंततः इसका हास होगा। जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो बार बार बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो वह भी आपसे ले ली जाएगी। आप किस फील्ड में नहीं है, अगर आप सेहत की फील्ड में आप कहते हैं मैं तो कृतज्ञता करता हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड करता हूँ, पैसे देते समय मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, रिलेशनशिप में मैं भी ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, मैंने अभी जो कहा गया था वो किया भी, और मैं हर एक से प्रेम भाव से बात करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे साथ में एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है। वो कौन सी है? वो हेल्थ का इश्यू है। तो अब हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड, वो क्या होता है? हेल्थ के लिए तो मैंने कभी ग्रेटिट्यूड किया नहीं। तो हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किए, और ग्रेटिट्यूड क्या किया आपने? ग्रेटिट्यूड किए दवाइयों के लिए, कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मैं वो दवाई ले रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड नहीं, मतलब बातें की दवाइयों के लिए कि मैंने तो ये दवाई ली है, मैंने वो। तो क्या हुआ? वो दवाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई। तो हम जिस चीज के लिए करते हैं ना, वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर। अब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो धन के लिए तो धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो तो स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और वही चीज आप वो बातें दवाइयों की कर रहे हो, चिंताओं की कर रहे हो, तकलीफों की कर रहे हो, लोगों के पास जा जाके बता रहे हो कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। हमारे ना एक जानकार है जो मेरी मदर को रोज फोन करती है बिना नागा। कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन वो फोन नहीं करती। और मैंने अपनी मदर को बहुत बार समझाया कि वो जो फोन करती है ना, बस वो ये फोन करती है कि आपकी तबीयत कैसी है जी। मेरी तबीयत तो ऐसी है, आपकी तबीयत कैसी है? और करते करते आज उनको पता नहीं कितनी बीमारियां लग चुकी हैं, रोज कोई ना कोई नई बीमारी सुना रही होती है। अभी मुझे स्टंट डला है, अभी मुझे ऐसा हुआ है, मुझे वैसा हुआ है। मेरी मम्मी को मैं कहता हूँ मम्मी आप सुनते भी हो ना, तो मम्मी से मैंने बात की, मैं कहा मम्मी उनको बोलो कि ऐसा करना बंद करें। तो मेरी मम्मी उनको बहुत बार कहती है, समझाती है कि नहीं बस कर, कोई और बात कर ले। लेकिन उनकी आदत है, वो जब भी फोन करेंगी और डेली फोन करेंगी आफ्टरनून के अंदर, और बस हमेशा उनको सिर्फ एक ही कहानी आती है कि आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई। और मेरी मदर उनको कई बार समझाते हैं कि चलो कुछ और बात कर लो, कुछ और बात कर लो, लेकिन वो करती नहीं है। तो फिर मेरी मदर बहाना बना के कोई ना कोई फोन रख देती है।
कि अच्छा चलो मैं अभी खाना खा रही हूँ, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, या अभी मेरे को कोई आ गया मेरे पास में, तो मम्मी को रोज बहाना बनाना पड़ता है। मैं मम्मी को कहता हूँ उनको समझाओ अच्छी तरह से। मम्मी कहती है मैं बहुत बार समझा चुकी लेकिन नहीं मानती। अब मैं देखता हूँ मम्मी मेरे को हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ उनके लिए बता रही होती है कि आज उसको ये बीमारी हो गई है, अब वो कह रही है मुझे ये प्रॉब्लम भी हो गई है, अब मुझे ये प्रॉब्लम भी हो गई है, अभी ये हॉस्पिटलाइज थी। हर थोड़े दिन के अंदर वो पता चल रहा है, हर महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद हॉस्पिटलाइज हो रही होती है। तो यही मैं सबको समझाता हूँ कि प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी कोई अगर ऐसी बातें करता है ना तकलीफ की, कि मुझे ये दिक्कत है मुझे वो दिक्कत है बार बार में कहता है, तो उस चीज को वो रोके, दवाइयों के बारे में बात करना बंद करे, उसके लिए सुनना बंद करे। आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को समझाना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता कभी। तो दुख को छुपाना चाहिए, खुशी को बताना चाहिए। अब लेकिन हमारे यहाँ की फिलॉसफी बचपन से क्या बड़े के कईयों के दिमाग में फंसी हुई है कि दुख तो वो बहुत ज्यादा बताते हैं और खुशी बताने से डरते हैं कि नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा मत सोचो। हाँ, अगर आप सोचोगे कि नजर लग जाएगी वो तो लगी जाएगी, लेकिन अपने माइंड को समझाओ कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख को छुपाने से कम होता है। और जबकि यहाँ उल्टी गंगा भाई हुई है सब में, कि दुख तो ऐसे बांटेंगे ना सब लोग कि मुझे ये तकलीफ हो गई, कर करके फोन बताएंगे कि मेरे को ये दिक्कत हो गई जी, मुझे वो दिक्कत हो गई। ऐसे जैसे बताइए सेलिब्रेशन वाली कोई बात होगी। और अगर कोई सेलिब्रेशन वाली बात होगी तो उसको तो छुपाना शुरू कर देंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, ये चीज नहीं बतानी, नजर लग जाएगी, अच्छी बात नहीं बतानी, मैंने अगर कुछ लिया, अरे नहीं नहीं दूसरों को नहीं बताना। अगर गाड़ी ले ली तो अपने आप पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा, अब हमने नहीं बताना कि गाड़ी ली है हमने। क्यों? क्योंकि भैया अगर हमने बता दिया तो नजर लग जाएगी गाड़ी लिया हमने। आज हमारे घर में हमने कुछ सामान लिया तो वो अरे नहीं किसी को बताना, नजर लग जाती है। ये मुझे बात समझ नहीं आती किसी। हमारे पास में आकर्षण का नियम हमें बार बार समझाया जाता है कि 24 घंटे काम करता है। तो आप उस नियम का अच्छे से फायदा क्यों नहीं उठाते, उसका नुकसान क्यों उठाते हो? अब आपको तो नहीं पता कि नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान उठा रहे हो आप बार बार। आप ऐसी चीजों को बार बार लोगों को बता रहे हो जो आपको नहीं बतानी चाहिए, और जो बतानी चाहिए वो बता भी नहीं। हमने अपने धारणा जो बना ली है ना, बात ये है कि मेरे पास अभी किसी का पीछे कल भी मैंने बताया था कि मैसेज आया कि मैंने तो बिना सोचे समझे यहाँ पर आकर बता दिया, लेकिन मेरे लिए तो उसके बाद में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कभी आपने लाइफ में सोचा था ऐसा कि नजर लग जाएगी? कहती हाँ, मैं हमेशा यही सोचती थी कि खुशियां बताने से ना नजर लग जाती है। तो मैं कहा सबसे पहले ये वो बताने से पहले ना अपने आप को पहले उस बिलीव को चेंज करो आप। अब जैसे मेरा है, मेरा बिलीव तो मैंने ये कर लिया है कि भैया नजर लगती है उस चीज को जो, मतलब कि आप जो है ना सोच के बैठे होते हो कि हाँ ये अब नजर लग जाएगी। जब आप सोच के बैठते हो कि नजर नहीं लगती, किसी भी चीज को नजर नहीं लग सकती, मेरी तो किसी चीज को नहीं, मैं जो बोलता हूँ उसमें तो नजर लग ही नहीं सकती। हाँ नजर लगती है तो अगर मैं दुख बताता हूँ तो उसको नजर लगती है, कोई मैं ऐसी मेरी तकलीफ को बताता हूँ तो नजर लगती है, फिर वो मेरी ठीक हो जाती है उस चीज। तो उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दो आप। बाकी उल्टी तो पहले से चलती आ रही है, अब उल्टी गंगा और उल्टा करना शुरू कर दो आप, उल्टा तरीके से करना शुरू कर दो। क्योंकि अब हमें आकर्षण का नियम पता चल चुका है कि खुशियां बांटने से बढ़ेगी। और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि नजर नहीं लग सकती किसी भी हाल में, मेरी जो मैं खुशी बांटूंगी तो नजर नहीं लगेगी। और जब आप बांटना शुरू करेंगे तो देखो यहाँ पर रोज कोई ना कोई आपके पास में, नहीं तो वीक में एक या दो तो आपके पास में ऐसे कुछ मैजिक्स होंगे लाइफ के अंदर जो आप 100% यहाँ बताने को कोशिश करोगे। और लेकिन अगर आप बताओगे नहीं एक बार भी और अपने माइंड में यही मान के चलोगे कि नहीं नजर तो लग ही जाती है, मैं बता देती हूँ नजर लग जाती है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो नजर लगनी ही लगनी। अपने माइंड को पहले चेंज करो, उसके बाद में बताना शुरू करो।
यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, या अगर ये आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। तो आपको अपने नौकरी के लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। जो भी आप कर रहे हो काम ना, उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दो। अगर आपको अपनी मनपसंद की नौकरी चाहिए, चाहते हो कि मेरी मनपसंद की नौकरी मिले, तो पहले जो है उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करो कि थैंक यू जो भी है, अभी जो भी नौकरी कर रहा हूँ उसके लिए थैंक यू। उस कंपनी के लिए थैंक यू जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू जहाँ से मुझे सैलरी। स्टोरी मेरी उसमें लैपटॉप में पता नहीं वाईफाई क्यों चला गया, तो मैंने मोबाइल से किया। तो हाँ जी, बात कर रहे थे हम। एक मिनट, रिकॉर्डिंग भी चला देगा। रिकॉर्डिंग चल रही है।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि अपने काम के लिए हमें ना हमेशा जिस जॉब के लिए हम जॉब कर रहे हैं उस जॉब के लिए हमें हमेशा से वो रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। चाहे नौकरी कैसी भी है हमारी, हमारे पास पैसे आ रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए कृतज्ञता करते रहो। नई जॉब आएगी हमारे पास अपने लाइफ के अंदर में, और 100% आएगी, आपकी मनपसंद आएगी। जब आप कृतज्ञता में रहते हो तो 100% आएगी आपके लिए। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ये वाला एक्सरसाइज तो मेरी सबसे अच्छी लगती है एक्सरसाइज। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो आज आपको क्या सोचना है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपको आज पूरा दिन कृतज्ञ रहना है। वो तो हम ऐसे भी रहती हैं, लेकिन और ज्यादा सचेत रहना है कि आज हमारे पीछे ना मैजिक बुक ने हमारे कंधे के ऊपर में एक ऐसा मैनेजर बिठा दिया है। एक ऐसा वो जैसे ना क्या कहते हैं, कौन होता है यमराज। यमराज के पास में कौन सा होता है वो लिखने वाला, कौन मेरे को याद कराएगा क्या नाम है उसका? चित्रगुप्त। मुनि मुनि चित्रगुप्त। हाँ जी, मुनि मुनि। मुनि तो चित्रगुप्त। होता है, चित्रगुप्त। लेकिन यमराज के मुनि पास कौन है जो लिखता है हमारे धर्म का चित्रगुप्त। लिखता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो चित्रगुप्त, आज ये सोच लो कि हमें भी आज एक चित्रगुप्त मैजिक बुक ने दे दिया है। वो चित्रगुप्त हमारे लिए बैठ के हमारा खाता जो है ना, एक यमराज तो लिख ही रहा है, एक और चित्रगुप्त यमराज ने कहो या मैजिक बुक ने कहो हमारे पास में हमारे कंधे पे आज बिठा दिया है। तो ये महाशय जो हमारे कंधे पे बैठे हुए हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आके, ये आज हमारे बारे में ना सब लिखेंगे। आज हमारा ना इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं, इंस्पेक्शन होने वाली है कि हम कितना कृतज्ञ रह रहे हैं अपने दिन के अंदर में। तो आज ये जो भी हम करेंगे वो उसको बड़े प्यार से समझता रहेगा और लिखता रहेगा। आज जितनी बार दिन में हम कृतज्ञ होंगे, ये हमारे लिए आज ना लिख रहा है। तो आज हमें क्या करना है, जब हमारे इंस्पेक्शन होती है ना, ऑफिस में इंस्पेक्शन होती है, अगर जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो इंस्पेक्शन होती थी, तो क्या करते थे टीचर कि आज बच्चों इंस्पेक्शन होने वाली है, तो सारे बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रेस में आना, सबके नेल्स कटे हुए। देखो बाकी तो कोई जॉब करी ना करी हो, लेकिन हमें सबको ये जरूर पता है, स्कूल में इंस्पेक्शन होती थी जिस दिन, तो हमारा क्या होता था कि खड़े कर देते थे, सबके नेल्स चेक किए जाते थे स्कूल के अंदर में, सबकी ड्रेस चेक की जाती थी कि ड्रेस ढंग से पूरी डाली हुई है या नहीं डाली हुई है। तो अच्छे से हमें ना चेकिंग की जाती थी हमारी। और उस दिन इंस्पेक्शन वाले दिन में स्कूल के अंदर सफाइयाँ वगैरह सब कुछ होता था। तो आज यही सब के चलो, जिनको नहीं मालूम कि क्या होता है क्या नहीं, तो आज मैं उनको समझा रहा हूँ। आज हमारे रेड होने वाली है, आज इंस्पेक्शन होने वाली है आज हमारे ऊपर। तो चित्रगुप्त को आज हमारे पास में भेजा गया है मैजिक बुक की तरफ से, जो यहाँ बैठा हुआ है हमारे। आज वो हमारे लिए ना कई चीजें नोट करने वाला है। तो जितनी आज आज ना चीजें आप ढूंढ सकते हो, जितने ज्यादा कृतज्ञ हो सकते हो, आज उतना कृतज्ञ होना है आज हम सबको। आज दबा के कृतज्ञ होते रहो अपने लिए। आज कोई भी काम करो बस उसके लिए थैंक यू करते रहो। चाहे वो स्वास्थ्य हो, सब चीजों के लिए। चारों आज दुनिया ना अपनी जो भी है, चारों दुनिया, मेरी दुनिया का मतलब है कि पैसों की दुनिया, स्वास्थ्य की दुनिया, रिलेशनशिप की दुनिया, और हमारी ये करियर की दुनिया। आज इन चारों दुनियाओं के लिए ना आप लोग सिर्फ कृतज्ञ होना शुरू करो, बार बार जितना ज्यादा हो सकते हो। आज इसको बताओ कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ।
तो जब आप ये करना शुरू करोगे, देखो ये इसने क्या करना है, इसने रिपोर्ट देनी है ऊपर जाके, और ये अभी से हमारे पास में आके बैठ गया, हमारी सारी बातें सुन रहा है, और जिनके कैमरे ओपन है मेरे को उनके साथ में नजर आ रहा है। जैसे डॉक्टर किरण नजर आ रही है मेरे को, तो उनके कंधे पे बैठा हुआ चित्रगुप्त नजर आ रहा है। तो डॉक्टर किरण, आपके कंधे पे बैठा हुआ चित्रगुप्त नजर आना शुरू हो गया है मेरे को। तो जहां पर ज्यादातर जो भी बैठा हुआ है उनके कंधों पे चित्रगुप्त बैठा हुआ है आज लेफ्ट साइड के ऊपर। तो आज चीजों की तलाश करनी है, आज ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा देना है। आज आप जैसे गाड़ी के अंदर जा रहे हो, तो जो आपको साइड पे नजर आता है, अब ये ट्रेन है शायद मेरे ख्याल से, ट्रेन में बैठे हो आप, तो ट्रेन में बैठे हो तो ठीक है, आसपास जो पेड़ पौधे नजर आ रहे हो आपको, उनके लिए ग्रेटिट्यूड, नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। जो ट्रेन में एम्प्लॉयज आते हैं, कोई बेचने वाला कुछ आता है, कोई सामान बेचने वाला आ रहा है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, उसको ग्रेटिट्यूड दो। उसके लिए कहो ऊपर वाले को कि इसको आज अच्छी कमाई हो, मॉर्निंग का टाइम है, आज इसका दिन बड़ा अच्छा जाए, और रोज के दिन से जब बहुत अच्छा दिन जाए आज इसका, आज जो ये सामान बेच रहा है इसके लिए बहुत बढ़िया कमाई हो। देखो, उसको पता चले ना चले, लेकिन अगर आपने ये चीज की है ना, तो वो रात को जाके जब उसकी कमाई आज ज्यादा हो जाएगी, तो रात को जाके जरूर घर में बताएगा, और जरूर ऊपर वाले का थैंक यू अदा करेगा कि आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई। तो जब ये चीज करेगा तो आपके पास भी ग्रेटिट्यूड आपके खाते में अपने आप जुड़ेगा। और चित्रगुप्त तो है ही हमारे कंधे के ऊपर बैठा हुआ। अभी प्रिया नजर आई थी मेरे को, तो प्रिया का भी मेरे को नजर आ गया बैठा हुआ चित्रगुप्त। तो प्रिया, आज ध्यान रखना तुमने अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचे कि आप समय बचने बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीजें खोजे, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए गए मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो अपना जो भी है ना, उसको आज बताते जाना है बार बार मैनेजर को कि मैं इस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। तो बताते जाओ कि मैं कृतज्ञ हूँ आज सुबह उठने के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ आज मैजिक करवाने के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ आप सब लोगों के लिए जो मेरे साथ आके बैठ के जुड़े हो। मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर किरण के लिए जो ट्रेन में होते हुए भी उनको पता है मेरे को मैजिक की क्लास नहीं छोड़नी, वो आके मैजिक क्लास कर पा रही है। तो मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं प्रिया के लिए कृतज्ञ हूँ जो लेटे होने के बावजूद कैमरा ओपन करके मेरे साथ में मैजिक बुक कर रही है। मैं चित्रा जी के लिए कृतज्ञ हूँ जो सबसे पहले आके यहाँ पर मैजिक बुक के लिए अफर्मेशन के लिए ओपन कर देती हैं। मैं कृतज्ञ हूँ इशरत के लिए जो डेली का रूटीन चाहे जो भी था उसने रूटीन नहीं छोड़ा अपना, और वो रूटीन में आ रही है। मैं कृतज्ञ हूँ उस हर व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर मेरे साथ में डेली बैठा हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ अनुराधा जी के लिए जो आके मेरे साथ में यहाँ रीड करती है, लेकिन आज किसी वजह से नहीं आ पाई है। तो चलिए, तो मैं कृतज्ञ हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे साथ में है यहाँ पर। मैं कृतज्ञ हूँ आज मैंने सुबह उठ के आंखें खोली है उसके लिए, आज मैं सांस ले पा रहा हूँ उसके लिए। आज मैं कृतज्ञ हूँ जो मैंने नया दिन देखा आज उसके लिए। आज मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बाई चांस नहीं हुआ लैपटॉप, तो मेरे मोबाइल मेरे पास था, तो उससे मैं यहाँ पे जूम अटेंड कर पाया उसके लिए। तो मैं कृतज्ञ हूँ हर उस चीज के लिए जो मेरे पास ऊपर वाले ने मेरे को दी है। मैं कृतज्ञ हूँ उस मैजिक के लिए जिसने मेरे को जीना सिखाया। मैं कृतज्ञ हूँ उस पावर बुक के लिए जिसने मुझको प्रेम सिखाया। मैं कृतज्ञ हूँ पद्मावती जी के लिए जिनकी आज मेडिटेशन से मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं कृतज्ञ हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आया। तो आज मैं देखो इतनी चीजें कृतज्ञता क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास में लेफ्ट साइड पे चित्रगुप्त जी बैठे हैं आज में, और मेरी वो कृतज्ञता जो भी मैं दूंगा आज वो मेरी नोटेड होने वाली है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी आज हर पल हर समय सचेत रहना है और कृतज्ञता देते रहना है। देखो बाकी दिन जितना कम करो कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो जितना कर रहे हो उतना ठीक है, लेकिन आज हमें चित्रगुप्त दिया गया है, मैजिक बुक को मैं ग्रंथ की तरह मानता हूँ। मैं उसको तरह मानता हूँ जिसकी ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, जिसने मेरी लाइफ के अंदर जादू को भरा है। तो जब मेरे को मैजिक बुक ने ये दिया तो जो मैजिक बुक कहती है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। आज मैजिक बुक कह रही है कि मैंने तेरे को मैनेजर दिया है, तो मुझे मालूम है मैनेजर दिया है। तो मैं तो आज पूरा दिन यही करने वाला हूँ, मैं हर कदम कदम पे इसको कृतज्ञता देने वाला हूँ ताकि मेरी लाइफ को और चेंज करे। देखो कई बार होता है ना बैंक्स के अंदर में आप देखते हो कि 30 दिन आप पैसे रखो ना रखो, लेकिन आप 31 तारीख को अगर उसके अंदर पैसे डाल देते हो तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगता। वहां देखते हो लास्ट दिन में कितने पैसे पड़े हैं, वो कहते हैं हाँ जी इतने पैसे पड़े, चलो ठीक है जी। अब 30 दिन आपने जीरो बैलेंस रखा, लेकिन 31वें दिन में आपने 3-4 लाख रुपया उसमें डाल दिया तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। तो एक दिन के अंदर आपने वो काम कर लिया, बजाय कि 31 दिन पैसे रखने। तो वही है। अब यहाँ पे जब हम मालूम है मैनेजर हमें दिया जा रहा है, तो मैनेजर आज ये चीजें नोट करके भेजने वाला है, तो क्यों ना मैं अपने आप आज इस चीज को करूं कि मैं अपने पूरे महीने भर की तो भाई आज ही दे दूं। तो चलिए यदि ये जादू के काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन करता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते तो अगले दिन अभ्यास पे जाए, सॉरी, तो जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए उसी दिन जादुई अभ्यास पर लौटे। तो आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी मैजिक बुक ही बंद हो गई। हे भगवान। तो जो जादुई अभ्यास सेम है, वन और लास्ट। तो आज ऑफिस में कहा था पढ़ लो जी, आज अपने आप पढ़ो सारे जने जादुई अभ्यास क्या है। तो चलिए ठीक है जी। अब थोड़ा सा सर्दी आ गया। आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। और आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो ये क्या कर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले। मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आई होप कि रोज आप सुबह उठ के अपनी 10 नियामतें जरूर गिन रहे होगे और रात को पत्थर लेके सो रहे होगे। तो मैजिकल डस्ट करते हैं फटाफट। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है मेरी, लग रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं। अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, मुझे मालूम है डॉक्टर किरण कर रही है, मैजिकल डस्ट दे रही है मुझे, और मैंने अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैजिकल डस्ट देते हैं एक दूसरे को, और आज का दिन मैजिकल बनाते हैं अपने।
तो गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरा लैपटॉप थैंक बंद होने के बाद भी आप जुड़े रहने के लिए, आप मेरी वेट कर रहे थे, उसके लिए भी थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर।